बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरशद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। इस वक्त हम जा रहे हैं सुरबा रेस्ट हाउस और ये जो रोड है करोर की तरफ से आ रही है। मेन रोड जो है बंद और पत्राटा को चली जाती है, जब ये लेफ़्ट को जो रोड है बिल्कुल जैसे ही आप क्रॉस करते हैं करोर का बाज़ार तो वहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर आगे ये लेफ़्ट को रोड जो है वो सुरबा रेस्ट हाउस तक जाती है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के आसपास सिर्फ 50 से 60 किलोमीटर के फासले पर बहुत सी ऐसी खूबसूरत जगह मौजूद हैं जहां आप वीकेंड पर अपनी फैमिली के साथ जाकर डे पिकनिक को एंजॉय कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन जगहों पर आम पब्लिक का रश भी नहीं है। इस वक्त हम बरतानवी दौर के बने हुए सुरबा रेस्ट हाउस की जानिब रवां दवा हैं, जो 1927 में अंग्रेजों ने घने जंगल के बीचों बीच तामीर किया था। करोर बाजार से इस रेस्ट हाउस तक तकरीबन 10 किलोमीटर का फासला है। यह पूरा रास्ता बहुत खूबसूरत जंगल और मनाजिर पर मुश्तमिल है। रास्ते में भी आप जंगल में बैठकर फुर्सत के लम्हात को एंजॉय कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप हर तरह की गाड़ी और बाइक पर यहां का विजिट कर सकते हैं, क्योंकि मजमूई तौर पर सड़क की हालत बहुत अच्छी है। बाएं जानिब आपको सिमली डैम और दरिया सवां की वादी के खूबसूरत मनाजिर भी दिखाई देंगे। रास्ते में दाएं बाएं बहुत सी जेली सड़कें छोटे छोटे गांव देहातों को जाती हैं, लेकिन आपने सिर्फ मेन सड़क को ही फॉलो करना है। यहां आते हुए अपने साथ खाने पीने और चाय का सामान जरूर साथ रख लें, क्योंकि यहां करोर बाजार के बाद आपको कोई भी होटल या दुकान नहीं मिलेगी। ये सामने आपको दो रास्ते नजर आ रहे हैं। रेस्ट हाउस के लिए आपने दाएं जानिब यानी ऊपर वाले रास्ते की तरफ जाना है, जबकि बाएं जानिब वाला रास्ता बसांत गांव की तरफ जाता है। इसी सड़क पर सुरबा गांव से कुछ पहले यह रास्ता दाएं जानिब नीचे उतरता है। यहां से रेस्ट हाउस सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर है। कुछ आगे जाकर सड़क कच्ची हो जाती है और ज़ेरे तामीर है। इसलिए आप अगर अपनी गाड़ी पर हैं तो यहां ही अपनी गाड़ी पार्क करके पैदल 10 मिनट में रेस्ट हाउस तक पहुंच सकते हैं। गाड़ी पार्क करने के लिए इस नाले के करीब यह जगह बहुत ही मुनासिब है। इसी नाले में थोड़ा नीचे जंगल में एक आबशार भी मौजूद है, जिसमें पानी बारिशों के मौसम में ज्यादा होता है। यहां से आगे रोड बन रही है और सड़क पर बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, इसलिए बाइक का जाना भी आगे काफी मुश्किल है। एट लास्ट हम पहुंच गए हैं अपनी मंजिल पर। वेलकम टू सुरबा रेस्ट हाउस। घने जंगल के बीचों बीच इस रेस्ट हाउस की लोकेशन बहुत ही खूबसूरत है। ऐसा महसूस होता है जैसे आप अमेरिका में
ब्रिटिश कोलंबिया के घने जंगलात के किसी कदीम रेस्ट हाउस में आ गए हैं। रेस्ट हाउस के चारों तरफ खारदार तार और जाली लगाकर फेंसिंग की गई है ताकि जंगली जानवर अंदर दाखिल ना हो सकें। करीबी पहाड़ों पर आप ट्रैकिंग करके दूर दूर के मनाजिर भी देख सकते हैं। इस रेस्ट हाउस का लॉन कैंपिंग के लिए एक आइडियल जगह है। सुरबा रेस्ट हाउस पहुंचकर सारे जो है हम लेट हो गए हैं। हमारे कमांडो साहब, खासकर साजिद साहब। क्यों साजिद भाई, हाँ जी, क्या हो गया जी? कुछ भी नहीं हुआ। वो क्या हो गया जी? एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा। सब दोस्त अपनी एक्टिविटीज में मसरूफ हैं और तब तक चले मैं आपको रेस्ट हाउस के इर्द गिर्द का एरिया दिखाता हूं। 2005 के जल्जले में इस रेस्ट हाउस की असल इमारत गिर गई थी, जिसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने दोबारा असरनौ तामीर किया है। ये रेस्ट हाउस से मुल्हिका कुछ और इमारतें हैं जो माजी में रेस्ट हाउस की देखभाल करने वाले मुलाजमीन के लिए अंग्रेजों ने 1927 में तामीर की थी। वक्त गुजरने के साथ साथ और मुनासिब देखभाल ना होने की वजह से अब यह जगह किसी भूत बंगले का मंजर पेश करती है। गर्मियों में अगर आप यहां पर आते हैं तो घास में चलते हुए खुसूसी एहतियात करें, क्योंकि यहां पर जहरीले सांप बकसरत पाए जाते हैं। लेकिन सर्दियों के मौसम में ऐसा कोई खतरा नहीं है, क्योंकि इस मौसम में सांप हाइबरनेट कर जाते हैं, यानी जमीन के अंदर जाकर छुप जाते हैं। इस इमारत की तामीर के लिए मुकामी रेत के पत्थर यानी सैंडस्टोन को ब्लॉक्स बनाकर इस्तेमाल किया गया है। तो चलें चाय और खाने का बंदोबस्त करते हैं, क्योंकि अब सख्त भूख लग रही है। हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम चाय बनाएंगे चाय बनानी है और क्या करना है? और खाना गर्म करना। हाँ, लेकिन एहतियात ये करनी है कि आग फैले नहीं, वरना जंगल में भी आग लग जाती है। ठीक है ना? तो यातर ने आग लगाई है जी। अब यातर यहाँ पर खाना भी गर्म करेगा और चाय भी बनाएगा। इसकी ट्रेनिंग हो रही है कि जो है ना विल्डरनेस में कैसे सर्वाइवल करना होता है और कैसे जो है वो आग लगानी होती है और कैसे खाना गर्म करते हैं। तो ये अतर की जो है वीडियो बन रही है और फिर अतर जो है ये टीवी में देखेगा। तो ले जी, वसीम, मानी, साजिद और हाफिज साहब ने ज़बरदस्त खाने का इंतज़ाम किया हुआ है। आज हम जंगल में मंगल मना रहे हैं। इस रेस्ट हाउस में 2 बेडरूम्स, 2 वॉशरूम्स, डाइनिंग और ड्राइंग रूम्स मौजूद हैं, लेकिन चूंकि अटेंडेंट मौजूद नहीं था इसलिए अंदर से मैं आपको ये रेस्ट हाउस नहीं दिखा सका। रेस्ट हाउस की बुकिंग के लिए मरी फॉरेस्ट डिवीजन के दफ्तर से राब्ता किया जा सकता है। खाने के बाद अब वापसी की तैयारी हो रही है और अब सब पैकिंग में मसरूफ हैं। तो इस वक्त हम सुरबा रेस्ट हाउस के ये लॉन में बैठे हैं। 1927 में अंग्रेज़ों ने ये रेस्ट हाउस जो है वो इस इलाके में तामीर किया था और आप ये देख सकते हैं कि उस दौर में इस जगह पर जो है कितनी वीरानी होती होगी, कितना बड़ा जंगल होता होगा। लेकिन अंग्रेज़ों ने फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन देने के लिए हर 16 मील के फासले पर एक रेस्ट हाउस तामीर किया था और ये सिलसिला जो है वो कागान नारान से शुरू होकर गलियात और गलियात से होता हुआ फिर पोटोहार की तरफ आता है और ये फिर जितने भी फुट हिल्स हैं हिमालय के, जिसमें मारगला हिल्स हैं और कोहूटा की पहाड़ी सिलसिले हैं, यहाँ पर आपको जगह जगह हर 16 मील के फासले पर ये रेस्ट हाउस जो है वो दिखाई देते हैं। अब तो वक्त गुजरने के साथ साथ काफ़ी हद तक ये ख़त्म हो चुके हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इनको दोबारा भी तामीर कर रहा है। तो अभी मैंने आपको दिखाया भी था पीछे वीडियो में कि नीचे की तरफ जो है पुराना रेस्ट हाउस जो ओरिजिनल अंग्रेज़ों ने तामीर किया था वो काफ़ी टूट फूट का शिकार हो चुका है और ये जो है दोबारा इसको रेनोवेट करके बनाया गया है। लेकिन आप ये देखें कि लोकेशन कितनी ज़बरदस्त है इस एरिया की। आज भी इस जगह का इल्म जो है बहुत कम लोगों को है, बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में।
तो इसमें हम डिटेल दे देंगे व्लॉग में, आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर आप पहुँच सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ आकर वन डे यहाँ पिकनिक कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो हमारे साथ जो है वो सारे दोस्त मौजूद हैं, वसीम कमाल, साजिद जैदी और इसी तरह हाफिज़ अज़हर और सलमान और अतर। आपको कैसी लगी है जी जगह ये? अच्छी लगी, आपने एंजॉय किया जी? तो फिर और बाकी अगर कोई बोलना चाहे तो बाकी सारे जी मेरा ख्याल चुप कर रोज़ा रखा हुआ है। तो इसके साथ ही फिर आपसे इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह फिर किसी और नई जगह पर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, स्टे सेफ। रास्ते की रहनुमाई के लिए व्लॉग के आखिर में एक छोटी सी वीडियो आपकी रहनुमाई के लिए डाल दी है, जिसको देखकर आप बआसानी यहां तक आ सकते हैं। इसके साथ ही सुरबा रेस्ट हाउस से मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। स्टे सेफ, फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।